15 जून अधिक मास के महीने में सोमवती अमावस्या के दिन हमने पहले पितरों की रोटी निकाली, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और घर में साफ सफाई करके हम पहले पितरों की रोटी निकालते हैं। यहाँ पर मैंने खीर बना ली थी और पितरों की बिना नमक की रोटियां बनाई हैं। फिर मैंने एक अंगारी बनाई, फिर अंगारी पर ही हम उनका भोग लगाते हैं, एक दीपक जला देते हैं। दीपक का मुख उत्तर की तरफ होगा और हम जहाँ बैठते हैं हमारा मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की दिशा पितरों की मानी जाती है। तो हर अमावस्या पे हमें पितरों की रोटी निकालनी चाहिए। यहाँ पर मैंने घूंघट किया हुआ है, क्योंकि हमारी सास कहती है कि हमें पितरों से घूंघट करना चाहिए, क्योंकि वे बड़े बूढ़े होते हैं, इसीलिए उनसे घूंघट कर कर ही उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने पितरों की रोटी निकालकर उनसे आशीर्वाद ले लिया है। घर के सभी मेंबर बारी बारी से आशीर्वाद लेंगे। तो ये रोटी फिर मैं ले जाकर गौ माता को खिला देती हूँ। 15 जून की है अमावस्या, बहुत ही शुभकारी इसलिए बन गई है क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या पे हम सभी पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर मंदिर पर बड़ पीपल पर भी दूध जल चढ़ा के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ पीपल की भी पूजा सोमवती अमावस्या पे की जाती है। चाहे सोमवार हो ना हो, लेकिन अमावस्या पर जरूरी हमें पीपल बड़ की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर आरती कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ तुलसी पूजन के लिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर तुलसी पूजन जरूर होता है। 108 परिक्रमा लगानी पड़ती है। तो यहाँ पहले मैं दीपक जला लेती हूँ। दीपक जलाने के बाद मैं जल छोड़ूंगी। जल देने के बाद मैं गमले पे हल्दी का सातिया बनाऊंगी। सातिया बनाने के बाद मैं जो भोग सामग्री समर्पित कर रही हूँ, यहाँ मैं आम और केला समर्पित कर रही हूँ। तो आम केला समर्पित करने के बाद मैं इन्हें 108 परिक्रमा लगाऊंगी। तो परिक्रमा लगाने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, जामुन ले सकते हैं, टॉफी ले सकते हैं, काजू किशमिश बादाम कुछ भी ले सकते हैं, पर जो एक बार ली जाए चीज वो दोबारा नहीं ली जाएगी। आप आज से शुरू कर रहे हैं तो आज से 108 समोती अमावस्या तक ही परिक्रमा लगेगी। तो आप अगर संकल्प लेते हैं 108 परिक्रमा की और समोती अमावस्या की, तो आप आज के दिन से ले सकते हैं। तुलसी की परिक्रमा 108 बार लगेगी और 108 ही समान होना चाहिए। परिक्रमा लगाने के बाद आप उस समान को बांट भी सकते हैं। तो इस संकल्प को लेने के लिए आपको पहले तुलसी माता का पूजन करना होता है। पूजन करने के बाद ही आप उनकी परिक्रमा लगाएंगी। अधिक मास में यह दुर्लभ सौभाग्य हमें मिला है, तुलसी पूजन का भी, समोती अमावस्या का भी। तो हमें यह कार्य छोड़ना नहीं चाहिए, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे भाग्य को बदलने में सहायक होगा। मेरी यह तीसरी समोती अमावस्या है और इस पर मैंने 2 बार पहले कर चुकी हूँ, तो यह तीसरी बार है मेरी समोती अमावस्या। यहाँ पर मैं 108 चीजें लेकर परिक्रमा लगाऊंगी और ओम नमो भगवते का जाप करूंगी। तो 108 बार परिक्रमा लगाते हुए मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहूंगी। यदि आपने सुबह नहीं किया हो तो आप शाम को कर सकते हैं, बस खाली प्याज नहीं खानी चाहिए, खाना आप खा सकते हैं। यह कार्य अगर आप सुबह नहीं कर रहे हो परिक्रमा का, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। अधिक मास के जेठ महीने में हमें यह समोती अमावस्या मिली है, तो हम इसमें तुलसी की परिक्रमा जरूर लगाएं। तुलसी के साथ साथ पीपल की, बड़ के पेड़ की, सभी पेड़ों की, सभी वृक्षों की आप परिक्रमा जरूर लगाएं। उनकी 108 ना लग सके तो आप 11, 5 या 21 भी लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी की पूरी 108 ही परिक्रमा लगेगी। ये बहुत अच्छा लगता है परिक्रमा लगाते हुए। आपके घर में यदि तुलसी का वृक्ष नहीं हो तो कोई ठाकुर जी की सेवा करते हो या कोई कृष्ण जी की तस्वीर हो, तो आप उन्हें भी बीच में रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। अधिक मास की इस अमावस्या पर पितरों की रोटी और तुलसी पूजन बिल्कुल ना भूलें। तो सभी फ्रेंडों को राधे।